बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये है हमारी उर्दू की जमात अव्वल की किताब जो 2020 के कौमी निसाब के मुताबिक बनाई गई है। वो कौन से अफराद हैं जो हमारी इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप हैं हमारे अज़ीज़ तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। हमने अपनी इन किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं और बिल्कुल इब्तिदा से शुरू करते हैं। तो इब्तिदा से शुरू करने के लिए आपको हरूफ तहज्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो हरूफ तहज्जी ये आपके सामने है। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, भे, पे, फे, ते, थे, टे, ठे। इसी तरह तमाम हरूफ तहज्जी, इन हरूफ को अदा कीजिए, इनकी आवाज़ों को सीखिए। अगरचे मुझे पता है कि आप ये तमाम आवाज़ें बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं, लेकिन अयादे के तौर पर इन्हें दोहराइए। अब देखिए जी, यहाँ पर जो हरूफ हमने पढ़े हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी मुख्तसर अशकाल होती हैं, लेकिन बहुत से हरूफ ऐसे भी हैं जिनकी मुख्तसर अशकाल नहीं होती। तो वो हरूफ जिनकी मुख्तसर अशकाल होती हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। उसके बाद सीन, शीन, स्वाज़ात, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, छोटी ये और बड़ी ये। तो ये वो हरूफ हैं जिनकी मुख्तसर अशकाल होती हैं, जबकि ये वो हरूफ हैं जिनकी मुख्तसर अशकाल नहीं होती, यानी कि ये मुकम्मल अशकाल वाले हरूफ हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप ये भी देखिए कि यहाँ पर सिर्फ हरूफ तहज्जी के वो हरूफ नहीं हैं जो हल्की आवाज़ों वाले हैं, बल्कि भारी अल्फाज या भारी आवाज़ों वाले हरूफ भी इसमें शामिल हैं। चलिए कुछ मिलकर सरगर्मियाँ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ तस्वीर हैं, आपको इन तस्वीर को देखना है और नीचे जो कि इन तस्वीर की पहली या इब्तदाई आवाज़ है उसकी निशानदही करनी। मिसाल के लिए टमाटर, तो टमाटर की पहली आवाज़ है टे, ट, टे, तो हमने टे के गिर्द दायरा लगा दिया। अब आगे है भेड़, लफ्ज़ अदा कीजिए भेड़, और तो हम भे के गिर्द दायरा लगा देंगे। अगली तस्वीर है ताला, ताला की इब्तदाई आवाज़ क्या है? बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, ते, तो हम ते के गिर्द दायरा लगाएंगे और आगे डब्बा, डब्बा, डाल के गिर्द दायरा लगाएंगे। अब आप खुद इन तमाम तस्वीर को देखेंगे और इनकी इब्तदाई आवाज़ के गिर्द दायरा लगाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम इस तस्वीर या इस मुअम्मे को कुछ इस तरह से हल करेंगे कि जिन हरूफ की मुख्तसर अशकाल नहीं होती। हम पीछे देख के आए हैं मुकम्मल जो हरूफ होते हैं वो हरूफ जिनकी मुख्तसर अशकाल नहीं होती, हमें उन खानों में रंग भरने हैं और इस भालू को उसके घर तक यानी जंगल तक पहुंचाना है। तो इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। आगे है जी, आपको इन तस्वीर के इब्तदाई हरूफ लिखने, जैसे ये हाथ, हे हाथ, बे बस्ता, मीम मोर, पे पत्ता। तो ये हरूफ लिख के इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। फिर एक और सरगर्मी है और सरगर्मी में हमें क्या करना है कि इन तस्वीर पर हमने गुड या टिक का निशान लगाना है जिनकी शुरू की आवाज़ ब, ब, बे है। जैसे पहले वाले हिस्से में देखिए हमारे पास जग है, ब, बतख है, च, चिड़िया है, तो इब्तदाई आवाज़ ब, बे। अगली तस्वीर देखिए, हमें उस पर टिक का निशान लगाना है जिसकी शुरू की आवाज़ यानी इब्तदाई आवाज़ स्वाद है, स्वाद है। स्वाद से क्या बन सकता है? साबुन, मछली या शेर। तो आपने ठीक पहचाना, स्वाद, साबुन। अब अगले हिस्से पे आइए और देखिए, उस तस्वीर पर निशानदही कीजिए जिसकी आखिरी आवाज़ शीन है, आखिरी आवाज़ शीन। खरगोश,
तितली, रबर। तो आपने कौन सी आवाज़ के गिर्द दायरा लगाना है या कौन सी आवाज़ पर टिक लगाना है? खरगोश, श, आखिरी आवाज़ शीन है। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। चलिए इस सरगर्मी को देखिए, इन तमाम तस्वीर को देखिए और उनके नाम अदा कीजिए। जैसे बत्तख, अब बत्तख का आखिरी हर्फ खे है तो खे से एक नया लफ्ज़ बनाइए, खे, खरगोश। दरख्त, आखिरी हर्फ ते, ते से तरबूज। निब, 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 बे, आखिरी हर्फ बे, बे से बिल्ली। शेर, रे, रे से रस्सी या रेल। अब आप इस कॉलम को देखिए, जग, ढोल, साबुन और आम को, और इनकी आखिरी आवाज़ों से नए अल्फाज बनाइए। आगे बढ़िए और यहाँ पर क्या है कि इन हरूफ की आवाज़ों को रवानी से अदा कीजिए। आ, ठ, का, नून, म। इसी तरह इन तमाम हरूफ को जल्दी जल्दी उनकी आवाज़ों के साथ अदा कीजिए। आगे बढ़ेंगे और हम एक अहम सबक करने वाले हैं। वो क्या है? वो है अरकान साजी का। कौन सी अरकान साजी? अलिफ से अरकान साजी। हरूफ तहजी का सबसे पहला हर्फ क्या है? अलिफ। अलिफ से अरकान साजी। ये आप देख रहे हैं कि हमने बे और अलिफ को मिलाया, यानी दो अलग अलग रुकन मिला के हमने एक नया रुकन बनाया जो था बा। फिर है ते अलिफ ता। जीम को अलिफ से मिलाया जा। क्या किया हमने यहाँ? हमने किया ये कि तमाम हरूफ तहजी को अलिफ से मिलाकर एक नया रुकन बनाया। इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं अरकान साजी। जैसे सा, का, गा, ला, मा, था, ला, गा, या। इसी तरह नीचे कुछ अल्फाज हैं जो अरकान साजी से अल्फाज साजी की गई है, उनको पढ़िए। बाल, बाल, जाग, साफ, कान, घास, बा, बाजा, ताया, लाया, जागा। उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा होगा हमने किस तरह से अरकान बनाए हैं। चलिए इस मौजू के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं। तो चलिए मिलके अरकान बनाते हैं। टा, टे को अलिफ से मिलाया तो बना टा। चे और अलिफ को मिलाया तो चा। इसी तरह खा, धा, रा, सा, जा, गा, फा। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस काबिल हैं कि इन अरकान को खुद लिख सकेंगे। आगे हमें इन रुकन को उस तस्वीर से मिलाना है। जैसे ता, ला, तो हम इस पहली तस्वीर को यहाँ ताला से मिला देंगे। हार, हार, नाक, तो हमने रुकन को उसकी तस्वीर से मिला के सरगर्मी मुकम्मल की। अगली सरगर्मी ये है कि हमें रुकन के साथ हर्फ मिला के लफ्ज़ बनाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बा दिया गया है और बा के आगे लाम। बाल, बात, बाज। इसी तरह आगे शाम, शान, शाल। यहाँ पर देखिए अगली सरगर्मी क्या है कि तस्वीर देखकर खाली जगह में रुकन लिखना है और लफ्ज़ मुकम्मल करना है। तो तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है? बाबा। आधा रुकन दिया गया है, एक और रुकन लगाकर हमें अरकान से अल्फाज बनाने हैं। बाबा, तारा, धागा और बाजा। इस सरगर्मी में देखिए जिस तरह लफ्ज़ है मिसाल में जान, तो इस लफ्ज़ का इब्तदाई रुकन या हर्फ बदल के अगला एक और लफ्ज़ बनाना है आपको। जैसे जान का जीम ख़त्म करके नून लगा दिया तो नान। इसी तरह माल, अगर हम माल का मीम ख़त्म करके बे लगा देंगे तो बन जाएगा बाल। लफ्ज़ है माला, अगर हम माला का मीम ख़त्म करके लाम लगा देंगे तो वो बन जाएगा लाला। इसी तरह आप इसी तरीक़ाकार पर चलते हुए बाकी के लफ्ज़ भी बनाइए।
यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिन्हें आपने रवानी से पढ़ना है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, जाला, काला, राजा, दाता, धागा, झाड़ा, आज, चारा, डाल, आटा। बाकी के अल्फाज भी आप इसी तरह तवज्जो से पढ़िए और फिर ये नीचे दिए गए जुमले इनको पढ़िए भी और लिखिए। इस तरह इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और अपने असातिज़ा को दिखाइए। हम बढ़ेंगे अगली अरकान साजी की तरफ, और जिस तरह हमने अलिफ से अरकान साजी की, अब हम वाव से अरकान साजी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुख्तलिफ हरूफ को वाव से मिला के रुकन बनाते हैं, जैसे तो, गो, जो, दो, रो, घो, लो, बो वगैरह। इसी तरह आपने मुख्तलिफ हरूफ को वाव से मिलाना है और एक रुकन बनाना है। बादज़ा इन अल्फाज को पढ़ना है, बोल, गोल, रोक, शोर, खोलो। इन तमाम अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ जाइए। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आपको इन हरूफ को मिला के रुकन बनाना है, जैसे तो, चो, सो। अगली सरगर्मी में तस्वीर से मुतलका रुकन में आपको रंग भरना है। क्या तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको कोई तोता? तो तोता का इब्तदाई रुकन क्या है? तो हम तोए वाव तो में रंग भर देंगे। इसी तरह घोड़ा, तो हम घो में रंग भरेंगे। डोल, हम डो में रंग भर देंगे। और यो में हम यो में रंग भर देंगे। आगे बढ़िए और रुकन के साथ हर्फ मिलाकर हम लफ्ज़ बनाते हैं। नोट, नून वाव नो को हमने टे से मिला के बनाया नोट। फिर नोक, नोच, खोज, खोट, खोल। अब आप जिस तरह मैंने अल्फाज बनाए हैं इनको लिखिए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे आ जाइए। तस्वीर देखकर खाली जगह में हर्फ या रुकन लिखकर लफ्ज़ मुकम्मल करें। तोप हमने पहले लगाया, तो के आगे पे एक हर्फ तोप। फिर मोर, ढोल, सोफ़ा हमने पूरा रुकन लगा के सोफ़ा बनाया। आगे हैं जी, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ के आखिरी हर्फ बदल कर नया लफ्ज़ बनाएं। जब हमने अलिफ से अल्फाज साजी और अरकान साजी पढ़ा था तो हमने क्या किया था? इब्तिदाई आवाज़ बदली थी। अब हम आखिरी आवाज़ को बदल के नया लफ्ज़ बनाएंगे। मिसाल क्या है? रोक, रोक का काफ काट के गाफ लगा दिया तो रोग बन गया। इसी तरह तोल, लाम काट के पे लगा दीजिए, बन जाएगा तोप। खोल की जगह लाम की जगह जीम लगा देंगे तो बन जाएगा खोज। मोड़, रे की जगह ते लगा देंगे तो बन जाएगा मौत। इस तरह से आप कोई भी हर्फ जो आपके जहन में आता है वो लगाइए और नए लफ्ज़ बनाइए। आगे बढ़ेंगे। इन अल्फाज को आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है, जैसे तोल, नोट, सोच, तोता, मोटा, लोग, जोड़ो, बोलो, धोना, तोप। बाकी के अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और साथ ही साथ ये नीचे दिए गए जुमलों को पढ़िए भी और इनको खुशखत भी कीजिए। आगे बढ़िए मेरे साथ और ये से अरकान साजी सीखिए। ये से अरकान साजी करते हुए यहाँ हमने मुख्तलिफ हरूफ को छोटी ये से मिलाया है, जैसे पी, ती, थी, भी, टी, दी। तो आप भी इन मुख्तलिफ हरूफ को छोटी ये से मिलाकर रुकन जो बन रहा है उसको अदा कीजिए। बादज़ा नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़िए। ताली, तोड़ी, दादी, नानी, भाई। इन तमाम अल्फाज को अदा कीजिए और इस तसव्वुर के तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखिए। वो क्या है? सबसे पहले आपको हर्फ मिलाकर रुकन बनाना है, जैसे बी, जी, सी, गी, फी और गी। इसी तरह अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए और तस्वीर को अपने आखिरी रुकन से मिलाएं। जैसे ये क्या है? कापी, तो कापी का आखिरी रुकन क्या है? पी, तो हम इसको पी से मिला देंगे। फिर चा, बी, हम बी से मिलाएंगे। हॉकी को हम टी से मिलाएंगे, हाथी को हम थी से मिलाएंगे और सरगर्मी मुकम्मल हो जाएगी। आगे हमारे पास
रुकन से लफ्ज़ बनाने की सरगर्मी है, जैसे ताली, काली। आगे है गाजी, ताजी। फिर देखिए जी, तस्वीर देखिए, रुकन लगाकर तस्वीर का नाम मुकम्मल कीजिए। गाड़ी, तस्वीर में गाड़ी है तो गा के आगे रे छोटी ए लगा के हम गाड़ी बना देंगे। इसी तरह गोभी, गो मौजूद है, बी लगाएंगे गोभी। रोटी, टॉफी। आगे आइए और आप क्या कीजिए कि यूं एक मुअम्मे की सूरत हरूफ को मिलाइए और लफ्ज़ बनाइए, जैसे आरी। अब यहाँ पर देखिए, धोबी, दाल, हे, ध, बे और छोटी ए बी, धोबी। बोरी और टोपी। इन तमाम अल्फाज को आपने यूं हरूफ मिलाकर मुकम्मल करना है और दी गई जगह पर लिखना है। अगली सरगर्मी में आपको दिए गए अल्फाज में से छोटी ये बतौर सही और छोटी ये बतौर हरूफ इल्लत वाले अल्फाज चुनकर मुतलका खानों में लिखने हैं। अभी जिस तरह हमने अरकान साजी की है तो वो हमने हरूफ इल्लत से की है। अब आप इनको पढ़िए और अलग अलग कीजिए। बाद अज़ां ये नीचे दिए गए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ रवानी से पढ़िए, जैसे चाबी, जोड़ी, कारी, रोटी, टोपी वगैरह। तमाम अल्फाज को पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ रवानी का ख्याल रखिए। फिर इन जुमलों को आपने पढ़ना है और खुश खत करना है। आगे हमारे पास है जी बड़ी ए से अल्फाज साजी। अब तक हमने 3 तरह की अल्फाज साजी देखी है। सबसे पहले अलिफ से, फिर वाव से, छोटी ए से और अब हम देखेंगे बड़ी ए से अल्फाज साजी। तो बिल्कुल पहले की तरह हम क्या करेंगे, हरूफ तहज्जी को बड़ी ए से लगाकर रुकन बनाएंगे, जैसे ते, थे, ठे, जे, ने वगैरह। अब आप तमाम हरूफ को बड़ी ए से मिला के रुकन बनाइए और फिर इन अल्फाज को पढ़िए। चाय, गाय, जाते, भूले, सोने, बाजे वगैरह। आगे आ जाइए तसव्वुरात और सरगर्मियों के जानिब। तो सबसे पहले हरूफ को रुकन से मिलाकर रुकन लिखिए, जैसे बे, छे, फे, के, से वगैरह। और बाद अज़ां अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए, अरकान को तस्वीर से मिलाइए जो उनमें मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहले है तोए बड़ी ये ते, तो हम तोते से मिला देंगे। फिर है रे तारे, जे बाजे, रे घोड़े। तो अब देखिए ये क्या मज़े की बात है, कितना दिलचस्प काम है कि हमने इन अरकान को पढ़ना है और तस्वीर से मिला देना है। आगे हमारे पास अरकान देकर लफ्ज़ बनाने की सरगर्मी है। तो घोले, इसी तरह जागे, गाए, भाते, खोले, घोड़े। तो आप देखिए मैंने किस तरह तमाम अरकान को दूसरे अरकान से मिलाकर लफ्ज़ बनाया है। आप भी इसी तरह इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपने दुरुस्त रुकन लगाकर लफ्ज़ मुकम्मल करना है, जैसे मोटे, काले, आधे। इसी तरह इस कॉलम में दिए गए तमाम रुकन को हर्फ से या रुकन को रुकन से मिलाकर अल्फाज बनाइए। आगे आइए, अब हम क्या करेंगे, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ का पहला रुकन बदल के नया लफ्ज़ बनाएंगे, जैसे जाले से ताले। अब हमने पहला रुकन बदलना है। दाने को अगर हम खा से तब्दील कर दें तो हो जाएगा खाने। जागे को अगर हम भा से तब्दील कर दें तो हो जाएगा भागे। खोले को अगर हम डो से तब्दील कर दें तो हो जाएगा ढोले। तो आप इसी तरह तमाम अरकान को बदलकर नए लफ्ज़ बनाइए। यहाँ पर इन अल्फाज को आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है, जैसे सोफ़े, चाय, जागे, सोए, छोटे, ताले वगैरह। तमाम अल्फाज पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। अगली सरगर्मी की जानिब बढ़िए और ताया आए, आम लाए, इनको पढ़िए और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पढ़ते हुए इन्हें खुशखत कीजिए। चाचा बोले हाथ धोले, इनको इसी तरह से लिखिए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो सके और आप खुशखत भी सीख सकें। इसी तरह अब आपको इन जुमलों को पढ़ना है और लिखना है। बाजी आई, टाफ़ी लाई, नानी जागी। इसके बाद हमारे पास निसाब में एक नज़्म है जो आपके लिए है, जो आपकी इस्लाह के लिए है, जो तहफ़्फ़ुज़े इत्तफ़ाल के लिए है। इस नज़्म को सुनिए
تاکہ آپ بھی ان عادات کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ چلیے مل کے نظم پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو نظم ہے آپ کو سننی تو ہے ہی، لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ عمل کریں گے تو آپ زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے، آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں گے اور آپ کے والدین بھی۔ گھر سے کھیلنے باہر جاؤ، کھیلو کودو موج اڑاؤ، کسی سے کچھ نہ لکھ کر کھاؤ، پہلے گھر والوں کو بتاؤ، ان سے کچھ کبھی نہ چھپاؤ۔ تو کیا سمجھے؟ جب جب آپ گھر سے کھیلنے باہر جائیں، خوب انجوائے کریں، خوب لطف اندوز ہوئیں، لیکن کبھی کسی انجان شخص سے، اجنبی شخص سے کچھ لے کر نہ کھائیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ کھانے کو دے رہا ہے تو پہلے ماں باپ سے پوچھئے، اجازت لیجئے، پھر کھائیے، اپنے ماں باپ سے کبھی کچھ نہ چھپائیے۔ آگے بڑھیے۔ دیکھ کر ٹافی کوئی بلائے، اپنے ساتھ لے جانا چاہے، ٹافی دیکھ کے نہ للچاؤ، پہلے گھر والوں کو بتاؤ، ان سے کچھ کبھی نہ چھپاؤ۔ تو بالکل اگر وہ آپ کو ٹافی، چاکلیٹ، چوئنگ گم یا کوئی کھلونا دے رہا ہے تو بالکل اس کی بات نہ سنیں، اس سے ٹافی نہ لیں، اس کے ساتھ مت جائیں، ٹافی یا کسی بھی چیز کی لالچ میں نہ آئیں، بلکہ ماں باپ کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں۔ کوئی تم کو ہاتھ لگائے، تم کو یہ انداز نہ بھائے، غصہ اپنا اسے دکھاؤ، پہلے گھر والوں کو بتاؤ، ان سے کچھ کبھی نہ چھپاؤ۔ اگر کوئی شخص، انجان شخص آپ کو ہاتھ لگاتا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کو اپنے ماں باپ کو جا کے بتانا ہے اور اس سے پہلے اسے غصہ دکھانا ہے۔ جس قدر بھی غصہ آپ کر سکتے ہیں اس کو دکھائیے، اپنے ماں باپ کو بتائیے، ان سے کچھ مت چھپائیے۔ کوئی کہے کہ یہ لو دام، چھپ کر دو میرا کام، اس کی باتوں میں نہ آؤ، پہلے گھر والوں کو بتاؤ، ان سے کچھ کبھی نہ چھپاؤ۔ اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کچھ پیسے لے کے میرا یہ کام کر دو، تو آپ کو ہرگز نہیں کرنا، بلکہ اس کو انکار کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کو جا کے بتانا ہے، کیونکہ ماں باپ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان سے زیادہ محبت ہمیں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کبھی بھی زندگی میں اس طرح کی کسی بھی حالت کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے بتائیے۔ تو یہ تھا جی ہماری کتاب کا پہلا حصہ، اور پہلے حصے میں سے بھی کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جن میں ارکان سازی اور الفاظ سازی شامل تھی۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے آگے کیا ہے۔ تو یہ ہے ایک جائزہ جس کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ جائزہ ان تمام تصورات پر مبنی ہے جو ہم نے اس حصے میں پڑھے۔ تو اس جائزے کو مکمل کیجئے، اپنے اساتذہ اور والدین کو دکھائیے اور اپنا خیال رکھیے۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔